अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा है इंटरेक्टिविटी के ऊपर, जो वेब एप्लीकेशन का ही हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारी इंटरेक्टिविटी जो है ये होती क्या है। हमारे जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं ये यूज़र को इंटरेक्टिविटी और इंगेज एक्सपीरियंस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। यानी जैसे हम लोग गूगल की ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि जब हम लोग उस पर कुछ सर्च करते हैं तो हमारे पास जो सामने हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आता है, जो चीज़ हमें दिखाई जाती है वो बहुत अट्रैक्टिव होती है, तो यूज़र उनके साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, फिर जिससे क्या होता है कि उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन, हमारी जो कह सकते हैं कि डायनामिकली फंक्शनैलिटी जो होती हैं हम लोग वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, यानी इसमें क्या कर सकते हैं कि यूज़र इनपुट कर सकता है डाटा को, जो भी फॉर्म हमें होता है हम उसको फिल कर सकते हैं और कोई भी रियल टाइम अपडेट्स जो होती हैं वो हम लोग रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हमारी डाटा इनपुट है, अपॉर्चुनिटी टू फिल द फॉर्म है, रियल टाइम अपडेट्स हैं, एजेक्स है यानी एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल है, ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी है, इंटरेक्टिव ग्राफिक्स एंड चार्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास कोलैबोरेटिव एडिटिंग है, डायनामिक कंटेंट लोडिंग है, डायनामिक कंटेंट लोडिंग सॉरी वंस अगेन लिखा है। उसके बाद है यूज़र फीडबैक्स एंड रेटिंग्स है, नोटिफिकेशंस एंड अलर्ट्स हैं। ये 10 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो उस पर अगर आप लोग डाटा अपना इनपुट कर सकते हो, यानी हमें वो कहता है कि आप लोग इसको साइन इन करो, तो हम लोग अपना डाटा उसे दे रहे होते हैं। उसके बाद है हमें कोई फॉर्म मिलता है, हम लोग उसको फिल करते हैं और फिर जब हम उस पर लॉग इन हो जाते हैं तो क्या करता है कि वो हमें रियल टाइम अपडेट्स देते रहता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं अपनी ऑनलाइन शॉपिंग जो हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं उनकी, तो जब भी कोई नई चीज़ आती है तो वो अपडेशन हमें मिल रही होती है कि अब ये अपडेट आई है, अब ये चीज़ आ गई है, आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके जो इसको जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल लैंग्वेज होती है, इसके अंदर यूज़ हुई है। उसके बाद इंटरेक्टिव ग्राफिक्स एंड चार्ट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास ग्राफ्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में हमें इंटरेक्ट करने के लिए हमें वो डाटा प्रोवाइड करता है, नहीं हमें वो ये ग्राफिकल चीज़ें जो होती हैं वो दिखा रहे होते हैं ताकि हम जो क्लाइंट्स हैं वो इनके साथ जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट रह सकें। ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इसमें क्या करते हैं कि हम लोग इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव एडिटिंग है, उसके बाद डायनामिक कंटेंट लोडिंग है, यूज़र फीडबैक एंड रेटिंग है, नोटिफिकेशंस एंड अलर्ट है, यानी हमें डिफरेंट नोटिफिकेशंस मिल रहे होते हैं।